अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई अभी मैं घर की पार्किंग से निकली हूँ और मैं अपनी बेटी को मिन्हा को यानी कि लेने जा रही हूँ उसके स्कूल में, और इसलिए आपको मैंने कहा चलें थोड़ा सा सैर कराते हैं। आज यहाँ पे थोड़ा सा वेदर भी बोरिंग सा हुआ है। सुबह बड़ी अच्छी धूप थी लेकिन इस वक्त जो है वो मौसम बारिश वाला है। आपको नज़र आ रहा होगा साइड मिरर्स में, इधर दिखाती हूँ आपको, ये देखें जी। और इस वक्त बारिश का इम्कान है लेकिन हम फिर भी आपको सैर कराते हैं साथ। इंशाल्लाह से मैं आपको मिन्हा के स्कूल में लेके जाऊंगी। आज मुझे थोड़ी सी नमाज़ पढ़ते वक्त थोड़ा देर हो गई है, तो अभी वो टाइम से हो सकता थोड़ा सा पहले जब निकल आए तो फिर वो दिमाग खाती है, बहुत ही चिढ़ती है कि जी आप टाइम पे नहीं आए, इतने मिनट आप देर हो गई है, आपको लेट हो गई है। फिर अपनी जो वो फैंसी टूटी फूटी उर्दू है उसमें ना वो बातें करती है, तो वो ज़्यादा और मज़े की लगती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसने ना अभी ये महीना पहले ये पाकिस्तान गई हुई थी और इसने पाकिस्तान से बड़ी ज़बरदस्त उर्दू इसने सीखी है, क्योंकि फैमिलीज़ के साथ रह के तो बंदा और तरह से लैंग्वेज को वो जो है ना वो कवर करता है। तो अब ये उर्दू बोलती है तो बड़ी मज़े की बोलती है, बहुत अच्छी और साफ़ बोलती है। हमारे बच्चे यहाँ पे जो हैं इनको अक्सर इनकी जो है ना किसी एक लफ्ज़ में ना इनकी सही तरह से मतलब जो है ना ज़ुबान अटक जाती है ना। तो जो मेरी बड़ी बेटी हैं उनको जो है ना वो रे को वो ना बोल नहीं पाती हैं। वो जब हम कहते हैं ना ट्रे, आप कहेंगे ना ट्रे, तो वो कहेगी टले, मतलब उसके वो जो है ना रा वाली जो चीज़ है ना वो मतलब वो नहीं बोल पाती। लेकिन ये छोटी वाली जो है ना ये बहुत तेज़ है, इसने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो अभी इसने बड़े बड़े फ़नी वाले जो है ना वो फ़नी लफ्ज़ जो हैं वो इसने सीखे हुए हैं। अब मैंने एक दफ़ा ना इससे बोला कि जी आप कोई ऐसी थोड़ी सी शॉर्टकट में बात करना, लंबी दास्तान मत सुनाने लग जाना। तो इसने सुन लिया था। तो जब इसने सुना ना तो ये अब क्या कहती है कि जब कोई बात कर रहा हो, मैं बात कर रही हूँ, तो ये इस जो है ना ये बोलती है दरमियान में कि जी आप लंबी दास्तान मत सुनाइएगा, बस इस तरह करके। वो बहुत फ़नी लगती है ना। तो लेकिन यह है कि इसने माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत उर्दू ज़ुबान जो है वो पाकिस्तान से, और वैसे भी मैं कोशिश कर रही हूँ, बल्कि इस पर ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि ये उर्दू लैंग्वेज जो है ना उसको ज़्यादा सीखे। और आप बिलीव करेंगे कि मैंने की थी जब मैं जब मैं इंग्लैंड में थी, तो उस वक़्त मैंने जैसे बताया कि मैं बाय बर्थ इंग्लैंड से हूँ, लेकिन उस वक़्त मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, उर्दू नहीं आती थी। लाइक फैमिली हमारी जो है वो पंजाबी स्पीकिंग है और हम लोग इंग्लिश में ही बात किया करते थे ज़्यादा। और जब फिर डेनमार्क आई तो डेनमार्क में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू क्लासेस जो है वो ज्वाइन की, और वहाँ मैंने तीसरी से लेके मैंने 10वीं जमात तक जो है मैंने रेगुलर मतलब वीक में 2 दफ़ा मेरी वो होती थी उर्दू क्लास, तो वो मैंने सीखी। और मुझे शौक़ भी बहुत था लाइक ना कि मैं सीखूं। फिर फिल्में ऑफ कोर्स अगर देखना या फिर वैसे किसी से बात करना, फिर जैसे ही सोशल वर्क में पढ़ी, NGO के काम में पढ़ी, प्रोग्राम्स करने लगी, तो जो उर्दू जो है वो और मज़ीद मतलब इम्प्रूव होती गई। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बेटी जो है ना उनको मतलब और आए। लेकिन बेटे मेरे जो हैं 21 ईयर्स के हैं, वो ज़बरदस्त किस्म की उर्दू, क्योंकि एक तो उनका उठना बैठना बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की महफ़िलों में रहा है जहाँ पे मर्द बैठे हैं, मतलब मस्जिद हो गई या जी कोई और किसी इवेंट में, लेकिन वहाँ से उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो उर्दू गेन की है। लेकिन मैं बहुत सारे मतलब फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि जिनके बच्चे अच्छी उर्दू नहीं बोलते, या फिर अगर आप इंग्लैंड की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही पंजाबी स्पीकिंग फैमिलीज़ हैं। और बच्चे जो है ना मैं बल्कि एक दफ़ा मुझे एक ने मुझे वो क्या कहते हैं ना शर्म, अच्छी खासी शर्म दिला दी कि जी वो मेरा मुंह ऐसे देख रही हैं
और मैं बच्ची के साथ उर्दू में बात कर रही हूँ, उनकी बच्ची के साथ, और जब मैंने उनसे उर्दू में बात की तो वो मेरे मुंह की तरफ ऐसे देखते हैं, तो लुक शी इज़ टॉकिंग उर्दू। और वो इतना फ़नी लगा मुझे, और उसको फ़नी लगा कि जी मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, क्योंकि वो पंजाबी स्पीकिंग है, तो वो तो ठेठ पंजाबी में बात करते हैं। तो लेकिन हमारे उस तरह से पंजाबी बोली नहीं जाती, और क्योंकि मेरा 20 साल से मतलब मैंने ट्रांसलेटर का काम किया है, उसमें मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस, इवन कि हिंदी भी जो है वो मैं यानी कि पंजाबी डायलेक्ट जो हैं वो मैंने काफ़ी मतलब जो कह लें कि मैंने उन पे भी जो है ना वो बोलना शुरू कर दिया था। तो कभी कभी लोगों को ये लगता था कि मे बी ये हिंदी है, मतलब इंडियन है, क्योंकि मेरी वो जो हैगा या इस तरह करके वो थोड़ा पंजाबी सिख जो हैं उनकी तरफ थोड़ा सा मेरा जो है ना वो उस तरह की ज़ुबान में बोलने लग गई थी। तो अगेन बहुत मतलब लैंग्वेज का ज़रूरी होता है, क्योंकि आज देखें मैं आपके सामने जब वीडियोस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ तो वो उर्दू में ही होती हैं, और मुझे मोस्टली मज़ा भी उर्दू में ही आता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अपनी ज़ुबान जो है ना उसमें एक बड़ा ना वो एक हमारी जो आइडेंटिटी है वो उर्दू में ही मुकम्मल होती है। यानी कि अब मैं इवन कि मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान से लगाव बहुत है, और NGO के काम जो है वो मैंने पाकिस्तान में ही सारे मतलब किए हैं। लेकिन मुझे एक शुरू से ही एक क्रेज़ था कि मतलब लाइक मैं अपनी जो मादरी मतलब जो मेरी स्पेशली माँ की जो मेरी लैंग्वेज है उसको मैं सीखूं। और अल्लाह का शुक्र हुआ कि जब मैंने सीखी तो आज से 12 साल पीछे मैंने क्लासेस बनाई, उर्दू क्लासेस मैंने जो है शुरू की, और माशाल्लाह से वहाँ पे हमारे पास 180 बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, और बहुत अच्छी क्लासेस जाती थी। हमारा इतना रश होता था, वीक में एक दो दफ़ा मतलब मिनिमम हमारी क्लासेस होती थी, और टीचर जो थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मतलब जो है ना काफ़ी साल मैंने उर्दू लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई है। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ऐसे फैलानी भी चाहिए। मतलब ये सदका जारिया है हमारे लिए, हमारी आखिरत के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो इसलिए मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखाऊंगी तो दूसरे कहेंगे कि देखें क्लासेस ले रही है और खुद उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन बच्चे जो हैं वो उर्दू में बात नहीं कर सकते, वो डेनिश में बात करते हैं, जी इंग्लिश में बात करते हैं, या फिर टूटी फूटी उर्दू में बात करते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने चले उर्दू का भी ऐड कर दिया। अभी हम मिन्हा को लेने जा रहे हैं, और मिन्हा के बाद जो है एक और जगह है जहाँ पे मैं आपको विज़िट कराऊंगी माशाल्लाह से, जहाँ पे हम लोग अक्सर मैं और मेरी बेटी जो है वो एक क्वाइट टाइम स्पेंड करने के लिए हम जाते हैं, और वो बिल्कुल उसके स्कूल के करीब ही है। वहाँ पे हम लोग आधा घंटा हम वॉक करते हैं, बहुत मज़ा आता है, मतलब सुकून आता है। तो आज हम आपको वहाँ की भी सैर कराऊंगी, तो अभी आप मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह से। मैं अभी इसको दोबारा से प्ले करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम मिन्हा के स्कूल के करीब पहुँच गए हैं, और अभी अब देखिएगा कि मिन्हा का जो एक रोज़ का वो होता है ना सेम अस्सलाम वालेकुम, और फिर जी मामा आज मैं आपको बताऊं क्या हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, और उसने वो किया, और पता है इस मतलब एक ही सांस में बस वो सारी बातें कर देगी। ये इसकी रोज़ की मतलब ना एक रूटीन होती है, और जब मैं देर से आऊँ 1 मिनट 2 मिनट जो भी है, तो फिर मुझे उसका भी सुनाती है कि जी आपको पता है कि आप कितनी मिनट देर से आए हो। ये अभी आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे पार्ट इसका मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हम स्कूल में आ गए हैं, ये मैं उस करती हूँ, और अगर मैं गलती नहीं करी मैं भी वो नीचे आ चुकी हूँ, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर ये सामने से जो है ये नीचे आएंगी, और इधर से अभी नीचे नहीं आई है लेकिन आने वाली है। तो मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरह से मिन्हा का जो ना एक बिहेवियर होता है। और ये देखिए जी अभी मैं ब्रेक लगाती हूँ यहाँ पे, और मिन्हा जब आएगी फिर मैं आपको मिन्हा की वीडियो दिखाती हूँ।
अगर आपको अभी मिन्हा नजर आए ये जैकेट पकड़ के तो आप ये नीचे अभी इनको ये जी मिन्हा आ गई है, ग्लासेस इन्होंने लगाई हुई हैं और ईस्टर हॉलीडे है तो इसलिए ये सारी चीज़ें उठा के लेके आ रही हैं। पीछे रखें। अस्सलाम वालेकुम। ये जी सारी जैकेटें और सब चीज़ें उठा के लेके आई हैं मिन्हा, क्योंकि अब ईस्टर हॉलीडे हो गए हैं। ये देखें ऐसे ये आ गई मिन्हा और ये इन्होंने पहनी है और ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आज कौन फिर वीडियो बना रही हूँ तो जाहिर ही बात है अब जब हमें अपने चैनल पे काम करना है तो हमें वीडियो तो बनानी पड़ेगी ना। अच्छा कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा। अच्छा जी, तो आज आपने क्या किया है वहाँ पे? आज हमने पहले फिल्म देखी है, फिर हमने ब्रेड हमने खुद स्नोबॉल खिलाया। अच्छा जी खिलाया। अच्छा तो वो स्नोबॉल क्या होता है, क्योंकि व्यूअर्स को तो वो नहीं पता होता। ब्रेड जो ब्रेड का डो है ना वो हम मिला के हम वो स्टिक भी लगाते हैं ऐसे जी और फिर हम उसको चलाते हैं जी आग के ऊपर है ना। हाँ अच्छा जी तो फिर हम जलाते हैं और फिर हम केचप अंदर होल के अंदर डालते हैं। अच्छा। और फिर खाते हैं। ठीक है। और क्या किया आपने? आप आज तो मज़ा किया क्योंकि आज आखिरी दिन था ईस्टर से पहले। जी तो और क्या हमने कैंडी खाई है। अच्छा जी हमने मज़ा किया है। हम 2 घंटे बाहर थे। ओह और क्या किया 2 घंटे में? हम फुटबॉल खेल रहे थे और म्यूजिक भी था तो हम साथ डांस भी कर रहे थे। ऑलराइट तो ये इट साउंड्स फनी। और आज मैंने घर आके आइसक्रीम खाना है और फिर मैंने वो अच्छा यानी कि घर का भी प्लान किया हुआ है कि आपने क्या करना है जी क्या खाना है और वुज़ू करके क्या करना है आज आपने? अच्छा 6 आइसक्रीम जी ये छोटे से प्लेट में 6 आइसक्रीम आ जाएंगी? छोटे प्लेट ठीक है। फिर मैं आइसक्रीम खाऊंगी घर जाके, फिर मैंने वुज़ू करना है और फिर मैंने सबक पढ़ना है। ठीक हो गया। तो ये सन ग्लासेस आपने क्यों रखी हुई हैं सर पे इधर सामने? बस वैसे फैशन करने के लिए। फैशन करने के लिए? जी आप लोग मेरे मामा को देख रहे हो ना, इस मेरी मामा भी ज्यादा फैशन करती है। अच्छा तो इसलिए मैंने वाह कितनी ज़बरदस्त तारीफ की आपने मेरे लिए। ठीक ज़बरदस्त हो गया जी। ये आपने देखा कि मिन्हा अभी आ चुकी हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिन्हा किस तरह से वो करती होती हैं, उनकी जो है ना एक वो अच्छा अभी गाड़ी भी चल रहा है ना। जी वो शाउट क्यों कर रहे हैं? यस बॉस ऑर्डर्स आते ही। मैंने आइसक्रीम खाना है ना, मेरा सर फटने वाला है। तो सर फटने के लिए आइसक्रीम थोड़े खाते हैं, उसके लिए तो टैबलेट्स खाते हैं ना। नहीं उसके लिए आइसक्रीम खाते हैं ताकि सर कूल डाउन हो जाए। अच्छा मुझे नहीं पता था वैसे कि आइसक्रीम सर कूल डाउन करने के लिए आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन सर दर्द ठीक हो जाएगा आपका आइसक्रीम, ठंडी आइसक्रीम खाने से सर दर्द ठीक हो जाएगा जी। ये है आज का नई आइटम, मतलब नया आपको एक टिप दी है हमने कि आप घर जाके तो प्लीज़ जब आपका सर दर्द हो तो आप ऐसा करें कि 5-6 आइसक्रीम जो हैं वो खा लें। और क्योंकि मिन्हा का कहना है, और ये मिन्हा की रेसिपी है, मिन्हा की टिप्स हैं कि मिन्हा कह रही है कि जी वो घर जाएंगी और वो जब आइसक्रीम खाएंगी तो उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और जब 4 बजने आएंगे तो फिर मैंने मेरा बाबा के घर जाने और फिर मैंने चॉकलेट खाना है। बस मिन्हा को आप देख रहे हैं बहुत इस वक्त ना ओवर एनर्जेटिक हुई है और पता नहीं क्यों शायद आइसक्रीम में खाई है ज़्यादा इसने। स्कूल में भी मीठा खाया था आज कोई टिक्कियाँ वो क्या कहते हैं उसको? अच्छा ओके कैंडीज वगैरह मिली आपको, ठीक हो गया, इसीलिए मिन्हा का ये हाल है। चले हैं अपनी अगली वीडियो में हम आपको सैर कराते हैं उस जगह की जहाँ पे मैं और मिन्हा अक्सर हाँ जी जाते होते हैं। नहीं हम शहता बहन ये जो इधर है ना अच्छा क्लाइंबिंग करने वाला, उसका मैं आपको बताऊंगी एक बहुत प्यारी बात कि वहाँ पे लोग क्या करने आते हैं, टीम वर्क होता है, जॉब वाले स्कूल वाले बच्चे जैसे भी ग्रुप्स वगैरह जो है ना वो आते हैं वहाँ पे। ठीक है जी, आज के लिए शुक्रिया और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माँ एंड मी माँ एंड मी यस माँ और एंड मी या
इंशाल्लाह से मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय जी। तो अभी हम अपने घर में खड़े हैं और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मिन्हा की घर पहुंच के तो थोड़ी देर रेस्ट करती है, उसके बाद उसकी वज़ू करके उसने अपना क्या कहते हैं कुरान पाक की क्लास लेनी होती है। और आजकल वो नमाज भी उसने शुरू की हुई है, वो भी याद कर रही है। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि मिन्हा तैयार हो चुकी है वज़ू करके अपना कुरान पाक पढ़ने के लिए, या फिर अभी वो टाइम वेस्ट कर रही है। लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना एक दफ़ा देख लेते हैं। चलें, चलते हैं, मेरे साथ चलें आप। मैं आपको दिखाती हूँ मिन्हा का कमरा भी और उसकी तैयारी भी। अस्सलाम वालेकुम। वज़ू कर चुके हैं आप? जी मैं कर चुकी हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से। तो अब आप रेडी हैं फिर? जी मैं रेडी। ज़बरदस्त हो गया। तो आप में थोड़ा सा हमें अपने कमरे की सैर भी कराएं और दिखाएं कि आप तैयार हैं उधर। जी 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 मेरा कमरा है और जी मेरा कमरा ज़बरदस्त, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा कमरा है आपका। जी। ज़बरदस्त। चले आप अपने वो तैयारी करें जैसा आप नॉर्मली करते होते हैं। तो मैं बस रिकॉर्डिंग करती हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद जो है ना वो मैं तो आप कहाँ पे पढ़ती हैं? उस्ताद आंटी के पास पढ़ती हूँ। एक आंटी और कहाँ? और वो ऑनलाइन होता है और आंटी वो इंग्लैंड में रहती है, तो इसलिए मैं बार बार आगे पीछे नहीं जा सकती ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप क्या करते हो, कैसे ऑनलाइन कैसे पढ़ते हो? आई मीन क्या आप हमें दिखाएंगे? अपने हम व्यूवर्स को दिखा दें कि किस तरह से मिन्हा को पता है कैसे सिस्टम सारा कैसे फंक्शन करता है। पहले मैं स्कार्फ पहनती हूँ। जी जी, नहीं मैं ज़्यादा सोच रही थी, वो भी ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि वो जो आप ऑनलाइन कह रहे हैं वो किस तरह से आप करते हैं, मतलब। हाँ मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। जी, ये तो मिन्हा तैयार हो गई है माशाल्लाह से। तो मैं कवर उतारती हूँ और फिर मैं ये इधर रखती हूँ सेल्फी स्टिक को। हाँ जी। ठीक हो गया। और फिर मैं ये खोलती हूँ, फिर मैं इसको ऊपर करती हूँ ताकि ये खड़े हो जाए जी। और फिर मैं इसको ऐसे ठीक है, आपने फ़ोन अपना फिक्स कर लिया उधर, ठीक है, ठीक हो गया माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। तो आपने बताया था कि आप दोनों चीज़ें आजकल याद कर रहे हो, नमाज और कायदा भी। और कायदा। ज़बरदस्त हो गया। तो आप बताइए किस तरह से फिर आप करती हैं? ये आपने फ़ोन अपना जो है वो सेट कर लिया, ठीक है ठीक। और अभी हम इधर से पढ़ेंगे नमाज। जी जी सही, हम नमाज पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा पेज तक, ठीक है। चले आप पढ़े जी जी। अभी हम जी सुनते हैं कि मिन्हा हमें थोड़ा सा पढ़ के सुनाएंगी इंशाल्लाह से। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाल्लाह से भाई बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी और माशाल्लाह बहुत प्यारा आपने पढ़ा है। तो ये तो बहुत अच्छी, और कायदा भी आप माशाल्लाह से साथ सबक उसका भी याद करेंगी, ठीक है। तो कब तक आपकी क्लास होगी? अभी तो 4 बज गए हैं, ठीक है। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि हम पेज के ऊपर जाते हैं। अच्छा जी। और इसके बाद आपने जब आपने ये ठीक है वो जब आप फिनिश हो जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है? जब फिनिश हो जाऊंगी तो फिर मैंने याद से करना है जी, अपनी पैकिंग करनी है कपड़े भी? जी। अच्छा ठीक हो गया जी। और वो कपड़े पैक करके आपने कहाँ जाना है? मैंने पापा के घर जाना है। आपके पापा के घर जाना है, ज़बरदस्त। और ये कौन से पापा हैं आपके, मतलब? मेरे रियल पापा। ठीक है, आपके पहले वाले पापा। जी। ठीक है। और अभी आप दूसरे पापा के पास रहते हो? जी। ठीक हो,
माशाल्लाह से। और आप कैसा फील करते हो, जैसे कि आपने 2 फैमिलीज में जाना होता है, एक कभी उधर जाना होता है, कभी इधर आना होता है, आपको कैसे फील होता है? मुझे थोड़ा अनर्व फील होता है, थोड़ा कि मुझे खुश नहीं लगता कि बस वैसे ही मेरा दिल नहीं चाहता आगे पीछे जाने हुए एवरी सेकंड वीकेंड ना। बट यू एंजॉय इट? जी मैं एंजॉय करती हूँ। ज़बरदस्त हो गया, वेरी गुड जी। ये थी मिन्हा, और मिन्हा ने अभी हमें अपने कमरे की सैर कराई है, और इसके बाद वो तैयारी करके कपड़े अपने लेके तो ये वीकेंड के लिए अपने जो फादर हैं, फर्स्ट फादर, उनके पास जाएंगी, और वहाँ पे ये वीकेंड रहेंगी, फ्राइडे सैटरडे और संडे माशाल्लाह से। अगर आप और ये आयतुल कुर्सी है ना उधर, ये हमने आयतुल कुर्सी है ज़बरदस्त। और ये क्या है? ये अभी आप थोड़ा सा, मैं वैसे ही अब पूछने लगी, ये अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे, अल्फ़ाबेट। ठीक हो गया। और ये आपकी बेड है माशाल्लाह से, काफ़ी बड़ा कमरा है आपका, और बहुत प्यारा आपका कमरा। आप लोगों को पता है कि अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी, और उम्मीद है कि आप लोग सब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बटन को हिट करना, और कभी भूलना मत कि सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोगों को मदद चाहिए हुई तो फिर माँ एंड मी को प्लीज कमेंट करना। ज़बरदस्त, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।